कोचिंग सिटी कोटा अब स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नई पहचान बना रहा है। श्रीनाथपुरम स्टेडियम में सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक के साथ आधुनिक वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट्स का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वच्छ, स्वस्थ, सेहतमंद ग्रीन कोटा का संदेश देते हुए कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को स्पोर्ट्स हब बनाने का संकल्प दोहराया। ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के लोगों से सेहत को लेकर जागरूक और गंभीर रहने की अपील कर रहे हैं। इस दिशा में व्यायाम सुविधाओं, ओपन जिम और खेल सुविधाओं के विकास को एक मुहिम की तरह लेकर चल रहे हैं। इसी क्रम में स्पीकर बिरला ने श्रीनाथपुरम स्टेडियम कॉम्प्लेक्स को कई अपग्रेड खेल सुविधाओं की सौगात दी। सिंथेटिक ट्रैक और सिंथेटिक वॉलीबॉल बैडमिंटन कोर्ट्स का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में काम तेज हो चुका है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितने खेल हैं उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करें। इसी तरीके से अलग अलग गांव पंचायतों के अंदर तहसील स्तर पर भी हम इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय खेल सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं। आज तहसील के अंदर भी चाहे आप इटावा चले जाएं, सुल्तानपुर चल जाएं, लाखेरी, इन सब इलाकों के अंदर भी 4.5 करोड़ रुपए के रामगंज मंडी में इंडोर स्टेडियम है, जहां पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बने हुए हैं, ताकि आने वाले समय में इंडोर स्टेडियम में नौजवान खिलाड़ी तैयार कर सकें। खेल सुविधाओं का विस्तार इसलिए आवश्यकता है कि मेरा मानना है कि नौजवान को मन, शरीर, तन को स्वस्थ रखना है और उसको चैतन्यवान देशभक्त बनाना है, तो खेल के मैदान में आए। खेल के मैदान में जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता भाग भी लेते हैं, वहाँ व्यक्ति के स्वस्थ जीवन के लिए भी खेल सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता है। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से लगभग 4 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से कराए गए इन खेल विकास कार्यों के अंतर्गत स्टेडियम में 900 मीटर लंबा, 5.50 मीटर चौड़ा सिंथेटिक वॉकिंग ट्रैक सबसे बड़ा काम है, जो खिलाड़ियों के साथ ही प्रतिदिन सुबह भ्रमण और व्यायाम करने वाले नागरिकों को भी बेहतर सुविधाएं देगा। इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण किया गया है। वहीं वॉलीबॉल कोर्ट और मल्टीपर्पज हॉल भी बनकर तैयार है। स्टेडियमों को लेकर बहुत तेजी के साथ काम किया जा रहा है, चाहे वो हमारा श्रीनाथपुरम स्टेडियम हो, ध्यानचंद स्टेडियम हो, श्यामा प्रसाद स्टेडियम हो, अथवा JK पवेलियन, भीम सिंह स्टेडियम हो, सभी में तेजी के साथ काम चल रहा है। और जो अत्याधुनिक आवश्यकता है, साधन है, संसाधन है, जिनसे बच्चे कोटा शहर का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित कर सके। परिसर में खेल मैदान के विकास के अलावा शौचालयों के नवीनीकरण, दर्शक दीर्घाओं का रिनोवेशन, नामांकन, 4 दीवारी पर आकर्षक स्पोर्ट्स पेंटिंग जैसे कई सौंदर्यीकरण और आधारभूत खेल ढांचागत विकास कार्य भी कराए हैं, जिससे खिलाड़ियों से लेकर कोच तक उत्साहित नजर आ रहे हैं और यहाँ नए प्रैक्टिस सेशन बना रहे हैं। देखिए, डिमांड तो बहुत पुरानी थी, क्योंकि क्या है, एथलीट्स को एक ही चीज़ चाहिए होती है, अच्छा कोर्ट, अच्छी फैसिलिटीज़, और अब मिलने के बाद तो और बढ़िया ही है। मतलब सब सिंथेटिक कोर्ट पे क्या ज़्यादा अच्छा फील आता है? अच्छा फील ये आता है सर, ग्रिप बढ़िया होती है सर, और क्या कहते हैं कि जब ग्रिप बढ़िया होती है तो आपकी जंप भी बढ़िया आती है, आप खेल और बढ़िया पाते हो। बहुत 2016 में इन्होंने रखा था एक कि भाई मैं उस टाइम बिल्कुल झाड़ियाँ थी और ऐसे सोच भी नहीं सकता था कि ये इस रूप में भी कभी आएगा। तो आज हम लोग देख के खुश हो रहे हैं कि इन्होंने जो बोला है वो करके दिखाया है, तो पूरा कंप्लीट है कुल मिला के। ये जैसे ट्रैकिंग हो गया, ट्रैकिंग के पीछे जो वो रेलिंग वगैरह बना रखी है वो हो गया, और अंदर फुटबॉल का जो है वो पूरी जो नेट वगैरह लगा के उन्होंने तैयार किया है वो हो गया, वो सब अलग है। वो उमेश सिंह स्टेडियम में उधर मतलब इतना बड़ा, उसमें सारे प्रोग्राम लगभग उसमें होते हैं। श्रीनाथपुरम स्टेडियम इन खेल सुविधाओं के विकास के साथ ही अब एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इंडोर और आउटडोर गेम्स में कोटा को स्पोर्ट्स अपग्रेडेशन दे रहा ये स्टेडियम आने वाले सालों में कोटा से कई खेल प्रतिभाओं के निकलने का भी साक्षी बनेगा। नेशनल गेम हॉकी में किसी समय में राष्ट्रीय फलक तक अपनी धाक जमाए रखने वाले कोटा को अब खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ी उम्मीद है कोटा में हॉकी का एस्ट्रोटर्फ ग्राउंड तैयार होने की। लेकिन बहरहाल श्रीनाथपुर में केवल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाने पर से ही कोटा में खेल सुविधाओं के विकास की कहानी समाप्त नहीं हो जाती है। कोटा के JK पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए 100 करोड़ का बजट मंजूर हो चुका है, जो कि इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम में तब्दील कर देगा। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद जयपुर और जोधपुर के बाद कोटा
आईपीएल मैचों की मेजबानी करने वाला राजस्थान का तीसरा शहर बनेगा और इसके बाद कोटा में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी होगा। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ भंवर है, चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।